प्रगति 247। आई एम रजनी। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। टेस्ट नंबर 66 है। सब्जेक्ट जो है वो फिजिक्स का टेस्ट है। सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आप लोग को 7 PM में टेस्ट होता है, ठीक है। टेस्ट का जो रूल है, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ, ठीक है। फिजिक्स का टेस्ट है, 30 क्वेश्चन में लेके आई हूँ। सही बच्चे तैयार हैं? और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए, पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। और टेस्ट के लास्ट में पूरी ईमानदारी से आप लोग का 30 में कितना स्कोर आया, अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए तो टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग, चलिए 21 सेकेंड दी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 21 सेकेंड दी। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक कांच का प्रिज्म पानी में डुबोया जाता है तब इसकी परिक्षेपण क्षमता क्या हो जाती है? तो इसकी परिक्षेपण क्षमता कम हो जाती है, मतलब घट जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 न्यूमेरिकल है। 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। मान लें कि तनु कोण जो है वो 6 डिग्री वाला प्रिज्म एक किरण से 3 डिग्री से विचलित करता है, तब अपवर्तनांक है क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपवर्तनांक पूछ रहा है, यानी म्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो म्यू बराबर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए डेल बराबर क्या होता है? डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो इससे हम म्यू बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस, ठीक है, ए प्लस डेल्टा बटा ए का मान कितना दिया हुआ है? तो 6। डेल्टा का मान कितना है? किरण से 3 डिग्री बटा ए का मान 6। अब कितना हो गया? 9 बटा 6। 3 3 9, 3 दूनी 6, इसको 1.5। तो म्यू अपवर्तनांक कितना हो गया? 1.5। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। दोषपूर्ण नेत्र वाला
दोषपूर्ण नेत्र वाला एक व्यक्ति अपनी आंखों से 60 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को देख नहीं सकता है। इसमें प्रयोग किए जाने वाले लेंस की शक्ति निकालना है। 60 सेंटीमीटर की दूर की वस्तुओं को वो नहीं देख सकता है। आंखों का जो दूर बिंदु है वो अनंत है। लेंस की शक्ति क्या होगी? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस पे मान को पुट कर देते हैं। अब देखिए v का मान कितना है, तो 60 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को वो नहीं देख सकता है, तो 1/-60 है। ठीक है ना। -60 हो जाएगा क्योंकि दूर की है जिसको वो नहीं देख सकता है, तो -60 हो जाएगा। u का मान कितना हो जाएगा? तो इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉरी ये इन्फिनिटी हो जाएगा, बराबर 1/f। अब यहाँ पे f बराबर जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है? लेंस की शक्ति। लेंस की शक्ति क्या होगी? ठीक है ना। तो लेंस की शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? 100 और f का मान कितना है? -60। ठीक है। तो इसको जब हम लोग काटेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 6, -5/3, इसको हम लोग -1.66 डायोप्टर। ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। लेंस की शक्ति पूछ रहा था, लेंस की क्षमता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। यदि एक माध्यम से निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण जो है वो कितना है? तो 30 डिग्री है। तब माध्यम में प्रकाश का वेग है, प्रकाश का वेग कितना होगा? टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी वाले का, ऑप्शन बी वाले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। 1.5 × 10⁸। ठीक है। क्या यहाँ पे निकलेगा? म्यू बराबर निकाल देंगे। म्यू बराबर कितना हो जाएगा? 1/sin सी का मान कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है। तो 1/sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए, इसलिए म्यू बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? c/v। या यहाँ से अगर हम लोग v बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा? c/μ। अब देखिए मान पुट कर देंगे, कितना होता है? 3 × 10⁸। मध्यम में प्रकाश का वेग पूछ रहा है, ये तो मान फिक्स है। कितना आया है? 2। अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 1.5, 3/2 1.5, ये गुने 10⁸ मीटर/सेकंड। ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक लेंस को वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी से 15 सेंटीमीटर की दूरी तक ले जाएं, तब भी प्रतिबिंब का आवर्धन वही रहता है। लेंस की फोकस लंबाई।
टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या बोल रहा है, यदि एक लेंस की वस्तु की ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी से 15 सेंटीमीटर की दूरी तक ले जाए वस्तु की ओर, तब भी प्रतिबिंब का आवर्धन वही रहता है, तो लेंस की फोकस लंबाई निकालना है। तो एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -x1 इंटू x2। अब देखिए -x1 x2 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15 गुने 20। 15 दूनी कितना है, 30 -15 2 तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। ये 300 हो जाएगा। ठीक, किसका मान हुआ, ये एफ स्क्वायर का ये मान हुआ। अब जब हम लोग एफ बराबर निकालेंगे, ठीक है ना, एफ बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल कार्य करता है, इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन बल की दिशा के लंबवत है, किया गया कार्य है। एक वस्तु पर 5 न्यूटन का बल जो है वो कार्य करता है, इसका 10 सेंटीमीटर विस्थापन बल की दिशा के लंबवत है, तो किया गया कार्य निकालना है। किया गया कार्य बराबर वाट। टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 गुने ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1। सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होता है, 0। अब 5 गुने 0.1 इंटू 0। अब किसी भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोग का राइट जो आंसर है ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। 2 तरंगों का विस्थापन निम्न से दर्शाया जाता है। 2 तरंग है जिसका विस्थापन दर्शाया गया है, y1 बराबर a sin 220, ठीक है, पाई टी, और y2 बराबर a sin 208 पाई टी। एक तरंग का सामान्य समीकरण y बराबर a sin 2 पाई vt से दिया जाता है। युविक दोनों तरंगों को एक साथ ध्वनित किया जाता है, तब हम पाएंगे। टाइम अप। इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आवृत्तियां दिया हुआ है, V1 बराबर कितना है, तो ये ए साइन कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो इसका आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। V2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 208 का आधा कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। ठीक है, अब विस्पंदों की संख्या निकालेंगे। ठीक है ना, विस्पंदों की संख्या यानी V2 माइनस V1 करेंगे तो 104 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, 4
तो ये प्रति सेकंड 4 विस्पंद जो होगा हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। पृथ्वी त्रिज्या जो है दिया हुआ है कितना है, 6400 किलोमीटर के पृष्ठ से 12800 किलोमीटर की ऊंचाई पर विद्युतीय त्वरण का मान लगभग है। बारह 12,800 किलोमीटर की ऊंचाई है। ठीक है ना, 12,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर विद्युतीय त्वरण का मान लगभग है। टाइम अप। क्या हो जाएगा यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहा है तो GH बराबर क्या हो जाएगा, G/1 प्लस H/R का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। G का मान कितना है तो 9.8 होता है बटा 1 प्लस ये 12,800 है बटा त्रिज्या कितना है 6400, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.8 बटा यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा, होल क्यों नहीं। अब देखिए ऊपर चलते हैं तो ये 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 9.8 2 1 3 3 तिहाई 9। यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को आएगा 1.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी के ध्रुव से किस ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का 2% ह्रास होता है। पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ है, टाइम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए है 64 किलोमीटर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे G बराबर क्या हो जाएगा, G इंटू 1 माइनस 2H बटा R। ठीक है, इसको G1 कर देते हैं, 2 G हो गया। अब देखिए G 98 बटा 100 बराबर ये कितना हो जाएगा, G इंटू 1 माइनस 2H बटा 6400। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, ये G हो गया। ठीक है, ये G से ये G क्या हो गया, खत्म हो गया। अब 98 बटा 100 बराबर 6400 माइनस 2H बटा 6400। इसका जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो H बराबर कितना आ जाएगा, 64 किलोमीटर आएगा। ठीक है ना, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, तो H बराबर कितना आएगा, 64 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। एक साधारण लोलक के बॉब के वेब की उसकी माध्य अवस्था पर गणना कीजिए।
ठीक है, यदि बॉब 10 सेंटीमीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई से ऊपर उठ सकता है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है √2GH। ठीक है, तो यहाँ पे 2G का मान फिक्स है कितना, 9.8 इंटू ये 10 सेंटीमीटर है, मीटर में करेंगे 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये गुना करने पर आ जाएगा 196 बराबर 1.40 मीटर पर सेकेंड। ये जो हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, जब एक बस चलना प्रारंभ करती है यात्री पीछे की ओर धक्का पाते हैं। यह उदाहरण है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार जब एक बस चलना प्रारंभ करती है तो यात्री जो है पीछे की ओर धक्का पाती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। एक लड़के के पास नीचे दिए गए 4 विकल्प एक वस्तु को 3 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूर की गति कराने के लिए दिए गए हैं। किस विकल्प में अधिकतम कार्य किया जाएगा? टाइम अप। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी वाले बच्चे का करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक समतल क्षैतिज पृष्ठ पर धक्का देकर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 4 माध्यमों निर्वात, वायु, जल एवं स्टील किसमें ध्वनि सबसे तेज गति करती है? टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। सबसे तेज, टाइम अप, टाइम अप। एक चीज याद रखिए, ध्वनि का जो वेग होता है सबसे अधिक ठोस में होता है और सबसे कम किस में होता है, तो गैस में होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे तेज गति किस में करती है, तो ऑप्शन डी होगा, स्टील। ठीक है, स्टील में ये सबसे तेज गति करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुदैर्घ्य तरंगे इसके द्वारा गति नहीं कर सकती। चलिए 18 सेकेंड दी। क्वेश्चन नंबर 15।
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, अनुदैर्ध्य तरंग इसके द्वारा गति नहीं कर सकती, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए निर्वात। अनुदैर्ध्य तरंग जो है निर्वात में गति नहीं कर सकती है, क्योंकि इस प्रकार की तरंगों की गति के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोगों को दिया जा रहा है। एक कण है जो विरामावस्था से एक समान त्वरण से गति प्रारंभ करता है। यह सबसे पहले 2 सेकंड में दूरी x यात्रा करता है और अगले 2 सेकंड में दूरी y। तब y बराबर कितना हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी है। ठीक है, अब देखिए गति का जो द्वितीय समीकरण है, सेकंड लॉ, एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, एस बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण है, इसी पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब देखिए पहला देखिए, पहला में क्या है, 0, x बराबर है ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 इंटू टी का मान कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2a इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जब कैलकुलेशन करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 2a। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए दूसरा देखिए, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर पर दूसरा को जब हम लोग पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 0 प्लस 1/2a इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 4 2 2 4 का स्क्वायर। अब देखिए ऊपर चलते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए, अब 1 प्लस 2 दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बटा x बराबर 2a बटा 8। यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा, जब कैलकुलेशन करेंगे तो y बराबर आ जाएगा 3x। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ये न्यूटन के सेकंड लॉ पर है, एस बराबर हाफ यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चलिए 30 सेकंड आप लोग को दिया जा रहा है, सॉरी ये समीकरण है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल है। चलिए 50 सेकंड दी। 2 किलोग्राम का एक द्रव्यमान विराम अवस्था से 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 4 सेकंड तक गति करता है। वस्तु के संवेग लब्धि क्या है। यहाँ द्रव्यमान m बराबर दिया हुआ है, t बराबर दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ पर निकाल देना है, v बराबर राइट आंसर कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, ऑप्शन सी है, न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अनुसार देखिए v बराबर u प्लस 80। अब देखिए v बराबर कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1.5 इंटू 4। यहाँ से v बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6.0 मीटर पर सेकंड।
अब क्या पूछ रहा है, संवेग में लब्धि, संवेग में लब्धि पूछ रहा है, तो mb बराबर mb, m का मान कितना है 2, v का मान कितना आया 6, 6 दूनी 12, 12 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये जो है हम लोग का राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन एक सदिश राशि नहीं है। चलिए 18 सेकंड दी, सदिश राशि नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी वो अदिश राशि होगा, सदिश राशि नहीं है यानी वो अदिश राशि होगा। टाइम अप। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी है, ऊर्जा है जो क्या है अदिश राशि है, बाकी सभी क्या है संवेग बल त्वरण जो है वो सदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19, चलिए 30 सेकंड दे रही हूं आप लोग को। टाइमिंग स्टार्ट है। एक रेलगाड़ी की छत से एक साधारण लोलक लटक रहा है, डोरी रेलगाड़ी के पश्च भाग की तरफ अनंत है, रेलगाड़ी की गति का प्रकार क्या है। टाइम ऑफ। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन बी है, त्वरित गति है। त्वरित गति के कारण डोरी जो है रेलगाड़ी के पश्च भाग की तरफ अनंत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, त्वरण विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल जो है वो क्या दर्शाता है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। त्वरण विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है। टाइम ऑफ। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। त्वरण विस्थापन ग्राफ का क्षेत्रफल ये प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठा इसकी ओर इंगित करता है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, दाहिने हाथ अंगूठे के नियम में अंगूठा इसकी ओर इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, धारा की दिशा। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम अनुसार अंगूठा चालक में धारा की दिशा की ओर इंगित करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों के लिए प्रयोग में लाया गया पदार्थ है। टाइम ऑफ, टाइम ऑफ। 22 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, कैडमियम होगा। नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों को कैडमियम तथा बोरॉन स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23,
चलिए 25 सेकंड। एक बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाने के लिए हमें आवश्यकता होती है। टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन सी है, ऑक्सीजन तथा जल दोनों की। बायोगैस प्लांट में बायोगैस बनाने के लिए ऑक्सीजन तथा जल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाभिक का विखंडन इसकी बमबारी से प्राप्त होता है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। इसका जो राइट आंसर होगा 24 का परमाणु नाभिक का विखंडन जो है न्यूट्रॉन की बमबारी से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 23 सेकंड डी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए होगा, कोयला। कोयला जो होता है पुनः नवीकरणीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है आप लोग को। एक 210 वाट के विद्युत बल्ब में 5 मिनट में कितने कैलोरी ऊष्मा विकसित होगी? टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है ऑप्शन ए है 15,000। 15,000 इसका राइट आंसर होगा, 15,000 कैलोरी। देखिए विकसित ऊष्मा पूछ रहा है। विकसित ऊष्मा बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति गुने समय। शक्ति गुने क्या हो जाएगा? समय। अब शक्ति का मान कितना दिया हुआ है? शक्ति यहाँ पे हो गया 210 गुने समय। 5 मिनट में इसको सेकंड में कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, जूल। क्या? विकसित ऊष्मा बराबर, विकसित ऊष्मा बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 210 गुने 5 गुने 60 और ये बटा में ये जो है 4.2 रहेगा। अब इसको जब हम लोग इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 15,000। 15,000 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, जब इसको कैलोरी में करना है तो बटा 4.2 कर देंगे तो 15,000 कैलोरी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसकी कार्यप्रणाली विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। सॉरी, टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट नहीं था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर होगा। ट्रांसफार्मर की जो कार्य प्रणाली होती है वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित होती है। ठीक है, ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सही बच्चे, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोगों को दिया जा रहा है। टाइमिंग स्टार्ट है। 36 ओम प्रतिरोध के एक तार को एन एक समान भागों में काटा जाता है और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब प्रभावी प्रतिरोध जो है 1 ओम है, तो एन का मान निकालना है। यहाँ पे एन का मान निकालना है। एन बराबर वाट। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट जो आंसर है ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे तार का प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, तो 36/n हो जाएगा। अब सभी तार किस क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। ठीक है ना, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सभी तार समांतर क्रम में है, तो n/r बराबर कितना हो जाएगा, 36/n। अब यह n गुना होगा तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 36r। तो n स्क्वायर बराबर 36r हो जाएगा। n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, r का मान कितना दिया हुआ है, 1 ओम। तो 36 गुने 1 बराबर 36 गुने 1 तो कितना हो जाएगा, 36। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो राइट आंसर हम लोग का कौन सा होगा, 6। यहाँ पे r का जो मान है r बराबर 1 ओम दिया हुआ है। ठीक है ना, r बराबर, तो 36 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। चलिए 1.5 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। 3 प्रतिरोध है एक त्रिभुज ABC बनाते हैं। यदि प्रतिरोध AB, BC एवं AC में क्रमशः 20 ओम, 30 ओम एवं 50 ओम है, तब AC पर समतुल्य प्रतिरोध निकालना है।
29 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा? 25 ओम होगा। ठीक है, यहाँ R1 बराबर दिया हुआ है, R1 बराबर कितना दिया हुआ है? 20 प्लस 30 ओम। ठीक है, इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 ओम हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में है। ठीक है ना, तो ये 50 ओम हो जाएगा। अब देखिए इसका फिगर बनाते हैं हम लोग। फिगर कैसे बनेगा? ठीक है, ये फिगर बन जाएगा ए बी और ये हो जाएगा सी। ये कितना है? 20 है। ये कितना है? 30 है। 30 और 20 कितना है? 50 ओम। ठीक है, ये फिगर हो गया। अब देखिए R1 तथा 50 ओम का समांतर क्रम में जो समायोजन होगा वो क्या हो जाएगा? AC पर समतुल्य प्रतिरोध है। ठीक है ना, AC पर क्या है? समतुल्य प्रतिरोध है। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस कितना आया? 50, 1/50। अब 1/R1 का मान कितना आ रहा है? 50 प्लस 1/50। 1/R बराबर क्या हो जाएगा? इसको एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? नीचे में 50, 1 1 2 काट देंगे, कितना होगा? 1/25 बराबर 25 ओम। तो हम लोग का राइट जो आंसर है ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा अवयव इसका बना होता है। चलिए टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा अवयव जो है वो इसका बना होता है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक विद्युत प्रेस में ऊष्मा अवयव जो है वो किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सही बच्चे लास्ट में अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा 30 में आप लोग का कितना आया वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। कल जिन जिन बच्चों ने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था उनका नाम है राम निरंजन पांडे, अजीत कुमार, स्वाति मिश्रा, विनोद सिंह, समीर कुमार, सुमित कुमार, राहुल जयकर, राना अशरफ, उज्जवल कुमार, RDX आर्यन त्रिपाठी, जिज्ञासा भारती, रजनीश कुमार, राजमनु, अनुछाया, पवन सिंह, सरोज कुमार, पंकज, पुष्कर कुमार, रवि रंजन कुमार, दिनेश कुशवाहा, प्रेमलता, शिवांगी सिंह, लड्डू कुमार, चंदा कुमारी, मुंचुन कुमारी, बिक्की बाबू, अंशुपल, राहुल कुमार, निषाद, रितेश सिंह आनिया, चंदन वर्मा, आशुतोष राज, सुनील कुमार, इन्होंने अपना अपना स्कोर कमेंट किया था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। गुड बाय, गुड नाइट।